डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर 13 फन विद मैग्नेट्स को स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड सम कीवर्ड्स को हम जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। नाउ, हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। जो मैग्नेट है उसकी खोज कैसे हुई, तो इसके बारे में हमारी जो बुक है उसमें एक स्टोरी दी गई है। और उसके अनुसार जो ये मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड इन एंशियंट ग्रीस, यानी कि प्राचीन काल में जो ग्रीस था वहां पर मैग्नेट की खोज हुई। किस प्रकार से भी यहाँ पे हमने एक बुक का एक जिसे कहना चाहिए एक पिक्चर हमने यहाँ ले रखी है। तो इस स्टोरी के अनुसार क्या था कि एक जो मैग्नस नाम का एक शेफर्ड था, शेफर्ड उसको बोलते हैं गडरिये को, जो कि जो कैटल्स को चराने के लिए जंगल में जाता है। तो वो जो मैग्नस नाम का जो शेफर्ड था वो जो है जंगल में अपने जानवरों को चराने के लिए ले जाता था। और उसके हाथ में जिसे कहना चाहिए एक स्टिक होती थी, जिससे कि वो अपने जानवरों के झुंड को कंट्रोल किया करता था। और जो उसकी जो छड़ी थी वो एक विशेष प्रकार की थी। उसके छड़ी के डिस्टल एंड पे जो है यहाँ पर एक लोहे का कवर होता था। तो जब वो अपने एक दिन जो है जंगल में अपने जानवरों को चराने के लिए गया, तो माउंटेन साइड में गया, तो वहां उसने देखा कि उसकी जो छड़ी है वो एक चट्टान से जाकर के चिपक गई है। तो उसने उसको खींचने की कोशिश करी, तो उसको देखा, उसने देखा कि जो जो रॉक है, जो चट्टान है, वो जो है उसने उसकी छड़ी को पकड़ लिया है। तो उस जो रॉक्स जो थी उसको क्या कहा गया, मैग्नेटाइट कहा गया। और इस उसमें वो क्या था, एक मैग्नेट था। तो मैग्नेट ने जो है वो आयरन जो लगा हुआ था उसकी जो छड़ी पर, उसको जो है अपनी तरफ खींच रखा था। तो इस प्रकार से जो है वो मैग्नेट की खोज हुई। तो रॉक्स ऑफ मैग्नेट्स वर गिवन द नेम मैग्नेटाइट। तो जो चट्टानें जो थी, जो मैग्नेट की चट्टान थी, इसको मैग्नेटाइट जो है वो कहा गया। उसमें आयरन भी होता है। सम पीपुल बिलीव दैट द मैग्नेटाइट वाज डिस्कवर्ड एट ए प्लेस कॉल्ड मैग्नीशिया। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो मैग्नेट की जो खोज हुई, जो मैग्नेटाइट की जो खोज हुई, वो एक स्थान पे भी, उसको मैग्नीशिया जिसे कहना चाहिए कहा जाता है उस स्थान को, इसीलिए इसको मैग्नेट भी कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि जो शेफर्ड था इसका नाम मैग्नस था, तो मैग्नस के नाम पर आधारित उन्होंने इसको मैग्नेट कहा। तो ये इस प्रकार से जो है वो मैग्नेट्स की खोज हुई है। यहाँ पर हम मैग्नेट की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। मैग्नेट, द सब्सटेंसेस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नोन एज मैग्नेट। कि मैग्नेट, मैग्नेट को हिंदी में चुंबक कहा जाता है। तो मैग्नेट एक ऐसा पदार्थ होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें कि आयरन को अपनी तरफ खींचने की, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। तो मैग्नेट क्या है, मैग्नेट इज द सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बार मैग्नेट दिया गया है, और इसके जो जिसे कहना चाहिए इसके जो पॉइंट्स है, पोल्स हैं, यहाँ पे जो आयरन फिलिंग्स जो हैं चिपक रखी है। मैग्नेटाइट इज ए नेचुरल मैग्नेट। मैग्नेटाइट जो होता है, जो रॉक्स ऑफ मैग्नेट को मैग्नेटाइट बोलते हैं। तो ये एक प्रकार का प्राकृतिक मैग्नेट होता है। मैग्नेट आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट शेप्स। और जो आर्टिफिशियल जो मैग्नेट्स होते हैं उनको जिसे कहना चाहिए अलग अलग प्रकार से हम जो है बनाते हैं, अलग अलग शेप होती है उनकी। फॉर द एग्जाम्पल बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, ये दिस इज द बार मैग्नेट, ये जो है बार मैग्नेट है यहाँ पे, दिस वन इज द बार मैग्नेट। फिर हॉर्सशू मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट ये वाला, ये दिस इज द मैग्नेट विच इज हॉर्सशू मैग्नेट। जो घोड़े की जो नाल होती है जो पैरों में लगती है, उसके आकार का ये जिसे कहना चाहिए मैग्नेट है, तो इसको हम हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट है। डम्बल शेप मैग्नेट होते हैं, जिसके जो बॉल एंडेड जिसे कहना चाहिए एंड जो तो बॉल शेप्ड होते हैं। तो दीज आर द मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेट अट्रैक्ट सम मटेरियल्स, these materials are called magnetic materials. एग्जाम्पल आयरन, निकल एंड कोबाल्ट एक्सेट्रा। तो जो मैग्नेट होता है वो कुछ मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। वे मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। यानी कि जो मटेरियल्स मैग्नेट की तरफ को अट्रैक्ट हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। जैसे ये आयरन नेल्स हैं, आयरन के बने आइटम्स होते हैं, निकल, कोबाल्ट, ये सारे क्या हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। non-magnetic materials, these materials are not attracted towards
मैग्नेट एंड आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक। तो ऐसे मटेरियल जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं उनको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। ये जो मटेरियल्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, जैसे वुड, प्लास्टिक, इरेजर्स, दीज आर द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो यहाँ से आप मैग्नेटिक मटेरियल्स और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की आप पहचान कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, यानी कि एक मैग्नेट जो है उसके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक मैग्नेट बना रखा है यहाँ पे। तो ईच मैग्नेट हैज टू मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। तो किसी भी मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक को हम नॉर्थ से डिनोट करते हैं जबकि दूसरे को हम साउथ से डिनोट करते हैं। चाहे कैसा भी मैग्नेट हो, सर्कुलर हो, हॉर्सशू शेप्ड हो, तो उसमें जो है क्या नाम दो जो है पोल्स पाए जाएंगे, नॉर्थ और साउथ। ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइंस इन एनएस डायरेक्शन, दैट मीन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। अगर हम किसी भी मैग्नेट को अगर हम फ्रीली सस्पेंड करते या धागे से बांध कर किसी क्लैंप से हम लटकाएंगे तो कुछ समय के बाद वो जो रेस्ट स्टेज में आएगा तो वो डायरेक्शन जो है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन में ही वो जिसे कहना चाहिए रेस्टिंग स्टेज में आता है। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो मैग्नेट की होती है। स्टूडेंट्स, मैग्नेट की जो तीसरी प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स की, जो चुंबक हैं वो एक दूसरे को कब जो है अट्रैक्ट करते हैं और कब जो है रिपेल करते हैं, इन दोनों के बीच में कब जो है अट्रैक्शन होता है और कब रिपल्सन होता है, तो वो कौन सी कंडीशंस हैं। तो यहां देख लेते हैं। अपोजिट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर। अगर हम जैसे दो अगर यहाँ पे मैग्नेट हैं, इनके जो अपोजिट पोल को अगर हम पास पास लाएंगे तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि अगर एक मैग्नेट का साउथ पोल को अगर हम दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल से हम लेके आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अर्थात ये दोनों जो मैग्नेट हैं आपस में चिपक जाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, अट्रैक्शन कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ क्या होता है कि सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर। जो मैग्नेट्स हैं उनके जो सिमिलर पोल्स, यानी कि एक मैग्नेट्स का भी साउथ पोल और दूसरे मैग्नेट का भी साउथ पोल, या एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल, अगर हम इन साउथ पोल और साउथ पोल दो मैग्नेट के अगर हम पास पास लाएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे को धक्का देंगे, दूर दूर होंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिपल्सन कहते हैं। तो जो दो मैग्नेट्स हैं अगर उनके अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जबकि जो सिमिलर पोल्स जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये भी मैग्नेट की एक प्रॉपर्टीज है। योर ओन मैग्नेट, अपने चुंबक को हम किस प्रकार से बनाते हैं इसके बारे में बुक में बताया गया है। यहाँ पर हमने बुक का एक डायग्राम लिया हुआ है। तो हमने क्या करना होता है कि हमने एक आयरन की स्ट्रिप लेनी होती है और उस पर बार मैग्नेट को बार बार जिसे कहना चाहिए रब करना होता है। जैसे एक एंड से हम मैग्नेट को लेके आएंगे और दूसरे एंड तक जिसे कहना चाहिए मैग्नेट को हम इस पे रब करेंगे, फिर उठा करके दोबारा से इस प्रोसेस को अगर हम बार बार जब हम करते हैं तो ये जो आयरन स्ट्रिप है ये जो है एक मैग्नेट के रूप में जिसे कहना चाहिए वो कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से हम एक आयरन स्ट्रिप को किसी दूसरे मैग्नेट की सहायता से मैग्नेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यूजेस ऑफ मैग्नेट्स, यानी कि मैग्नेट के कौन कौन से उपयोग होते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं वन बाय वन। मैग्नेट्स आर यूज्ड एज लॉक्स इन द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, अलमीरा एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो मैग्नेट का जो यूज होता है वो जो फ्रिज है या जो अलमीरा होती है तो इनके जो डोर को बंद करने के लिए एज ए लॉक इसका यूज होता है। मैग्नेट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइक टीवी, साउंड सिस्टम एटसेट्रा। तो मैग्नेट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जैसे टेलीविजन और जो हमारे साउंड सिस्टम होते हैं उसमें जो है मैग्नेट की जरूरत होती है। मैग्नेट्स आर यूज्ड इन क्रेन्स टू लिफ्ट द आयरन आइटम्स। तो जो क्रेन्स है वो जगह जगह पर जहाँ पे भारी सामान को उठाने के लिए जो क्रेन्स यूज की जाती है तो उसमें आयरन आइटम्स जो होते हैं उनको उठाने के लिए जो है मैग्नेट्स का यूज किया जाता है। मैग्नेट्स इज यूज्ड इन कंपास टू फाइंड डायरेक्शन। जो कंपास है, कंपास से हम डायरेक्शन का पता करते हैं तो उसके अंदर जो है जो निडल होती है वो भी एक मैग्नेट होता है। तो जो कंपास में भी जो है वो मैग्नेट का
यूज किया जाता है। तो दीज आर द सम यूजेस ऑफ मैग्नेट। कंपास, कंपास को हम जो है हिंदी में दिक् सूचक कहते हैं। इससे हम जो है दिशाओं का जो है पता लगाते हैं। जो कंपास इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन इन एनी प्लेस। तो ये जो कंपास है वो एक ऐसा डिवाइस है जिसकी सहायता से हम जो है किसी भी स्थान पर जो है दिशाओं का पता लगाते हैं। तो इसमें होता क्या है ये देख लेते हैं। एक कंपास इज यूजुअली ए स्मॉल बॉक्स विद ए ग्लास कवर ऑन इट। जो ये कंपास है इसमें एक जो है बॉक्स होता है और इसके ऊपर जो है ग्लास का एक कवर होता है। ए मैग्नेटाइज्ड नीडल इज प्रोवाइडेड इनसाइड द बॉक्स विच कैन रोटेट फ्रीली। और इसके अंदर क्या होती है, एक जो एक मैग्नेटाइज्ड निडल है उसको हम जो है इसके अंदर फिक्स होती है जो कि फ्रीली जो है घूम सकती है। द कंपास आल्सो हैज ए डायल विद डायरेक्शंस मार्क्ड ऑन इट। और ये कंपास के भीतर जो है एक डायल बना हुआ है। इसमें जो है डायरेक्शन जो है वो मार्क की गई हैं। जैसे यहाँ पे ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो डायरेक्शंस हैं ये इसमें मार्क्स की गई हैं। द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शंस। हम कंपास को उस जगह पे रखते हैं जहां पर हमको डायरेक्शंस पता करनी होती है। इट्स निडल्स इंडिकेट्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू द रेस्ट। तो ये इसकी जो ये निडल है ये जो है जब रेस्टिंग स्टेज पे आती है तो ये हम इसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ टू साउथ रहती है। यानी कि ये मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है वो जब फ्री स्टेट में रहेगा तो वो जो है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पर, जिसे कहना चाहिए वो रेस्टिंग स्टेज पर आता है। The compass is then rotated until the north and south marked on the dial are at the two ends of the needle। और ये जो जब रेस्टिंग स्टेज में आती है तो हम डायल को घुमाते हैं और तब तक हम घुमाते हैं जब तक कि इसके जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन जो है वो निडल के एंड पे नहीं आते हैं। तो यहाँ पर जो नॉर्थ को एक अलग कलर से दिखा रखा है और मिडिल के ऊपर, और साउथ को जो है साउथ पॉइंट को दूसरे कलर से दिखा रखा है। तो इस तरीके से जब ये नॉर्थ और साउथ एंड की तरफ को इंडिकेट करती है तो उसके अकॉर्डिंग हम किसी प्लेस पर डायरेक्शंस का जो है हम पता जो है लगा सकते हैं। तो ये कंपास है। तो कंपास इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शंस इन ए स्पेस और प्लेस। मैग्नेट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेट्स जो होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को खो भी सकते हैं। वो कब खोते हैं? व्हेन दे आर हीटेड, दे आर हैमर्ड, दे आर ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट। अगर हम मैग्नेट को गर्म करें तो इसका मैग्नेटिज्म जो है वो खत्म हो सकता है। अगर हम इसको किसी हैमर से इसको हैमर्ड करें यानी कि किसी हथौड़ी से इसको हम पीटेंगे तो भी इसको मैग्नेटिज्म जो है वो जो है खत्म हो सकता है। और अगर ये मैग्नेट जो है अगर किसी ऊंचाई से गिराया जाएगा तो भी इसकी जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है वो लूज कर सकती है। तो ये जो मैग्नेट है उसके लूज होने के यहाँ पे तीन जो है रीजन्स यहाँ दिए गए हैं।